नाइन्थ क्लास के बच्चों, आज हम लोग समांतर रेखा से संबंधित लास्ट थ्योरम पढ़ेंगे और इसके बाद फिर त्रिभुज में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। त्रिभुज से संबंधित बातचीत आज की क्लास में होगा। तो समांतर रेखा से संबंधित लास्ट थ्योरम है, वह है रेखाएं जो दी गई रेखा के समांतर है, आपस में समांतर होती हैं। ये लास्ट है। इसके पहले हम लोग एकांतर अंतःकोण से संबंधित पढ़ चुके हैं, उसका विलोम पढ़े हैं। फिर अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक होते हैं और उसका विलोम भी पढ़ चुके हैं। ये लास्ट थ्योरम है और फिर इस पर अंकित होगा जो आगे के क्लास में हम लोग बताएंगे। यहाँ हम लोग देखेंगे कह रहा है रेखाएं जो दी गई रेखा के समांतर है, आपस में समांतर होती है। तो इसके लिए ए बी सी डी और यहाँ पे एक एक्स वाई रेखा देंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ में यह रेखा ए बी रेखा किसके समांतर मान लेंगे? एक्स वाई के समांतर। फिर सी डी रेखा किसके बराबर समांतर मान लेंगे? एक्स वाई के समांतर। तब कह रहा है कि ये दोनों रेखा आपस में, देखिए यहाँ पे आपस में समांतर होती है। यह बात सिद्ध करके बताना है। तो इस बात को लिखेंगे, दिया हुआ है कि ए बी समांतर एक्स वाई, सी डी समांतर एक्स वाई। सिद्ध करना है कि ए बी समांतर सी डी। ध्यान देंगे, सिद्ध क्या करना है कि ए बी समांतर सी डी। अब इसको समांतर सिद्ध करने के लिए हम लोगों को बनावट देना पड़ेगा। वो बनावट में यहाँ देंगे, क्या कि इस तिर्यक रेखा की चर्चा कहीं भी नहीं है। इसमें जो दिया हुआ है वो लिखा हुआ है रेखाएं जो दी गई रेखा के समांतर है। समांतर रेखा की चर्चा है और रेखा ए बी सी डी और एक्स वाई इसकी चर्चा है, लेकिन तिर्यक रेखा की चर्चा नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग उसको बनावट में लाएंगे और बिना तिर्यक का आपका साध्य पूर्व सिद्ध नहीं होगा। तो सिद्ध करना है कि ए बी समांतर सी डी परस्पर, ये दोनों परस्पर समांतर होती है। तो इसके लिए हम लोग बनावट देंगे, उसका नाम देंगे पी क्यू और ये एल एम और एन बिंदु पर काटते हैं। बात इसको लिखेंगे बनावट पी क्यू तिर्यक रेखा खींचा जो रेखाएं एक्स वाई ए बी और सी डी को क्रमशः एल एन और एन बिंदु पर काटते हैं। एल एम और एन बिंदु पर काटती है। अब हम लोग कैसे प्रमाणित करेंगे, तो देखें। चूंकि प्रमाण, चूंकि ए बी समांतर एक्स वाई और
पी क्यू तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण XLM बराबर कोण LMB। एल देखिए, ये कोण का सिंबल है, ये एल का सिंबल है, LMB एकांतर अंतःकोण। बोलिए, ये पढ़ के आ चुके हैं। पुनः इसको एक मान लें। पुनः CD समांतर XY और PQ तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण XLN ये कोण बराबर कोण LND XLN। अब इसको LND, अब इसको XLN, ध्यान देंगे XLN को हम लोग लिख सकते हैं XLM। इसलिए कोण XLM बराबर LND के जगह पर लिख सकते हैं MND। ये आपका दूसरा हो गया। और ये कहाँ से आया? तो एकांतर कोण है, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण है। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो उसका LHS देखें बराबर है, गौर से देखें तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, फिर इसका RHS बराबर हो जाएगा कोण LMB बराबर कोण MND। अब इसको देखें कि कौन सा कोण हमारा बराबर हो गया। LMB यह कोण MND इस कोण के बराबर हो गया। तो गौर से देखेंगे ये दोनों का ऐसा कोण दिखाई दे रहा है, संगत कोण है। ये संगत कोण है, ये संगत कोण है, इसलिए AB समांतर CD, ये प्रूफ हो गया यहाँ AB समांतर CD। तो इस प्रकार से समांतर रेखा में जो 5 थ्योरम मेन है वो आपका हो गया। इस पर आंकिक है, सवाल बनेंगे, बहुत सारा सवाल होगा, उसको फिर हम लोग बाद में देखेंगे। अभी त्रिभुज से संबंधित कुछ बातें कर लें, प्रमेय, तो फिर सवाल में हम लोग चलेंगे। तो त्रिभुज का बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसका उपयोग आप कर चुके होइएगा, अब हम लोगों को सिद्ध करना है इस बात को। क्या चीज सिद्ध करें? यहाँ पे कह रहा है सिद्ध करना, सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है।
त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसके लिए हम लोग चित्र बनाएंगे। ABC और इसका नंबर दे देंगे 1 2 3। यहाँ है, लिखेंगे दिया हुआ है कि ABC एक त्रिभुज है। क्या चीज सिद्ध करना है? सिद्ध करना बहुत आसान है, ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सिद्ध करना है कि कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर 180। मतलब तीनों कोणों का योगफल कितना हो गया? 180 के बराबर। अब इसको प्रमाणित करने के लिए आप लोग इस जगह हम लोगों को एक बनावट देना पड़ेगा। इसका कोई नाम दे देंगे L। तो लिखेंगे बनावट शीर्ष A पर BC समांतर L खींचा और इसका नाम नंबर दे देंगे 4 और यहाँ हो जाएगा 5। अब प्रमाण देखें। प्रमाण देखें, प्रमाण BC समांतर L और AB तिर्यक है, तिर्यक रेखा है। इसलिए कोण 2 बराबर कोण 4। इसको एक मान लेंगे। ये कैसे हुआ? तो यहाँ लिखेंगे एकांतर अंतः कोण है। पुनः BC समांतर L और AC, इसमें क्या था? AB तिर्यक हो गया और यहाँ हो जाएगा AC तिर्यक। BC समांतर L और AC तिर्यक रेखा है। इसलिए कोण 3 बराबर कोण 5। इसको इक्वेशन 2 दे दे। यह भी कोण 3 और कोण 5 एकांतर हो गया। यहाँ लिख देंगे एकांतर अंतः कोण है। एकांतर अंतः कोण है। अब हम लोग क्या करें कि दोनों समीकरण को जोड़ दें। लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2। तो इसको जोड़ेंगे तो कोण 2 जोड़ कोण 3 LHS में जुटेगा, RHS में जुटेगा। कोण 4 जोड़ कोण 5। अब ये इक्वेशन हो गया, समीकरण है। तो गणित का नियम है कि जो आप इधर जोड़ें वही इधर भी जोड़ेंगे तो वो फिर बैलेंस में ही रहेगा। या घटाना होगा, घटाएंगे भी तो वह आपका बैलेंस में रहेगा। तो हम लोग यहाँ जोड़ेंगे, लिखेंगे उस चीज़ को, जो चीज़ जोड़ने जा रहे हैं वह यहाँ लिखेंगे। कोण 1 दोनों तरफ जोड़ने पर तो क्या आएगा? कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर कोण 1 जोड़ कोण 4 जोड़ कोण 5। ये एक दोनों तरफ जोड़ दिए, फिर ये बराबर को बराबर रहेगा। अब इसको गौर से देखें और वहाँ देखें कि ये क्या होता है। 1 4 और 5, कोण 1 4 और 5 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यह हो जाएगा कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर 180। ये प्रूव्ड हो गया। लेकिन ये आया कहाँ से? इस बात को लिखना पड़ेगा
तो याद करेंगे, याद हो जाएगा रैखिक युग्म अभिगृहित से, रैखिक युग्म अभिगृहित से क्या चीज आपका प्रूफ हो गया कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर। अब एक और छोटा सा प्रमेय है, वह है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना वहिष्य कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर। तो यहाँ हम बात को समझा रहे हैं, पहले इसको लिख लें और देखिए, बोर्ड पे लिख देते हैं, उसको समझेंगे। यदि ऐसे लिखिए, किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना वाह्य वहिष्य, एक ही चीज वाह्य कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। सुदूर, यहाँ पे दो शब्द आया, वाह्य कोण और सुदूर अंतः कोण। तो ये क्या कर रहा है कि देखेंगे कि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाई जाए, तो कोई भी एक भुजा बढ़ा देंगे हम लोग आगे की ओर, जैसे इसको हम लोग आगे की ओर बढ़ा दिए, ये नाम दे देंगे ए बी सी, तो बी सी भुजा को कहाँ तक बढ़ा दें, डी तक। तो ये जो कोण बन रहा है इस त्रिभुज के लिए, इस भुजा के लिए, ये वाह्य कोण हो गया, वहिष्य कोण हो गया, और इसके लिए यह जो कोण बनेगा ये हो गया आसन्न कोण, और इसी कोण, इस बाह्य कोण के लिए ये इस कोण ए और कोण बी जो हो जाएगा वो सुदूर अंतः कोण हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या चीज सिद्ध करना है, इसका नंबर दे देंगे 1 2 3 और इसको 4 मान लें, तो क्या चीज से बाह्य कोण मतलब कोण 4 किसके बराबर है, कोण 1 जोड़ कोण 2, मतलब सुदूर अंतः कोणों के योग, अंतः का मतलब हो गया अंदर, सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर है। इससे दूर होना चाहिए, ये आसन्न हो गया, नजदीक हो गया, तो ये आसन्न कोण हो गया, ये सुदूर अंतः कोण हो गया। तो इस बात को लिखेंगे, यहाँ किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना वाह्य कोण या वहिष्य कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए हम लोग त्रिभुज ड्रा किए और फिर उस पर हम लोग लिखेंगे, दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया, डी तक बढ़ाया। कोई इस प्रकार से बना देगा, इसको बना देगा, तो यह कोण इस कोण के योग के बराबर हो जाएगा। इस जगह कुछ नंबर देते हैं, अगर यहाँ 1 दे देते हैं, यहाँ 2 हो जाएगा, ये 3, तो इस चित्र के अनुसार कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 2 जोड़ कोण 3। इस कोण के लिए ये दोनों सुदूर अंतः कोण हो गया, तो बढ़ाया गया। सिद्ध क्या करना है, चित्र को देख के आप खुद दिमाग लगाएं, सिद्ध करना है कि
कोण 4 बराबर कोण 1 जोड़ कोण 2। अब इसको प्रमाणित करेंगे, ये भी आसान है, देखेंगे प्रमाण। त्रिभुज ए बी सी में कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर 180। ये अभी तुरंत हम लोग पढ़ के आए हैं, तो इसको 1 मान लेंगे। और ये आया कहाँ से, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। या इसका छोटा सा लैंग्वेज भी हो जाएगा कि त्रिभुज के गुण से। ये त्रिभुज का बहुत बड़ा गुण है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो इसके अलावा आप लिख सकते हैं इस जगह त्रिभुज के गुण से। ये त्रिभुज का गुण होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल हो गया। तो इसको भी आप ध्यान से देखेंगे, यह भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कुछ न कुछ तो लिखना है, या इसको लिखे या इसको लिखे। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इसको देखिए, इसके बारे में क्या कह सकते हैं। ये रैखिक युग्म का पालन करेगा। पुनः कोण 4 जोड़ कोण 3 बराबर 180। इसको 2 मान लें। ये किस नियम से आया, तो लिख देना पड़ेगा रैखिक युग्म अभिगृहित से। रैखिक युग्म अभिगृहित से। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का आरएचएस देखिए, यहाँ 180, ये भी 180, इसका मतलब दोनों बराबर है। दोनों को जब तुलना करेंगे, दोनों में तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, समीकरण 1 और 2 से कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर कोण 4 जोड़ कोण 3। अभी 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या आ गया आपको, कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर कोण 4। यही हम लोगों को प्रमाणित करना था। यहाँ लिख देंगे, इसलिए कोण 4 बराबर कोण 1 जोड़ कोण 2। ये प्रूफ हो गया कि बाह्य कोण बहिष्ठ कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इस प्रकार से त्रिभुज से संबंधित कुछ बातें, 2 थ्योरम हम लोग आज पढ़े। फिर आगे की बात आगे क्लास में होगा।